हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुमार आर्यन एंड वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का तीसरा क्लास है। पहले क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज का भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाए गए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है वो देखिए। अ वेसल कंटेन्स 200 लीटर ऑफ मिल्क। क्या है, कोई वेसल है जिसमें 200 लीटर दूध है। 20 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट, उसमें से 20 लीटर मिल्क जो है वो निकाल लिया गया एंड फ्रॉम इट रिप्लेस्ड बाय वाटर। और क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया वाटर से। देन अगेन फ्रॉम मिक्सचर 40 लीटर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दिस मिक्सचर। इस क्वेश्चन के लिए जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं आप हमेशा इसी कॉन्सेप्ट से कीजिएगा और सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। चाहे इक्वल अमाउंट ऑफ ऐड किया जाए या निकाला जाए, चाहे डिफरेंट अमाउंट डाला जाए निकाला जाए, कुछ भी। क्या है, पहले ये सोचिए कि दूध है कितना हमारे पास टोटल। तो बोला गया है 200 है। कितना है हमारे पास मिल्क, तो मिल्क हमारे पास है 200 है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो 200 लीटर मिल्क है और अब एक बात बताइए, इससे निकाला कितना गया, मल्टीप्लाई करते जाना। निकाला कितना गया, तो इसे 20 लीटर निकाल लिया गया। अगर 20 लीटर निकाल लिए तो कितना बचा होगा, 180 डिवाइडेड बाय। अब एक बात बताइए, क्या रिप्लेस क्या उतना ही मिल्क वाटर से किया गया, उतना ही क्वांटिटी से? तो हाँ, तो अगर 20 लीटर दूध निकाला फिर 20 लीटर डाल दिया तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आगे चलते हैं एंड देन अगेन फ्रॉम मिक्सचर 40 लीटर आर टेकन। अगर 200 लीटर से फिर 40 लीटर निकाल देगा तो कितना बचेगा, 160। और फिर उसमें रिप्लेस कर दिया वाटर से, मतलब फिर से 40 लीटर ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा 200। तो फिर आगे देखिए क्या है ये। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 200 खत्म। हमें निकालना क्या, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, करेक्ट। अब ये जो 2 है ये इसको 9 बार में काट देगा तो 16 9 जा 144 लीटर। बताइए, इतना अच्छा क्वेश्चन एकदम तुरंत विद इन अ सेकंड्स, हम लोग बोल सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। और आपको भी यही मेथड अप्लाई करना है एग्जाम में। मतलब क्या है, टोटल क्वांटिटी लिखना है फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, तो जितने हम लोग निकाल लिए वो डिवाइडेड बाय वापस डालने के बाद कितना क्वांटिटी हुआ। यही कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 144 लीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। अ वेसल कंटेन्स 400 लीटर ऑफ मिल्क, 20 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट। फिर से सेम क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे। 400 है इनटू कितना निकाला गया, 20 लीटर मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। 20 लीटर निकाल लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 380 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना डाल दिया, वापस उतना ही डाला गया है तो 400 यहाँ हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, देन अगेन फ्रॉम मिक्सचर 20 लीटर आर टेकन आउट। फिर से मिक्सचर से क्या किया गया, 20 लीटर निकाला गया तो फिर से 380 हो गया। फिर से डाल भी दिया गया तो फिर से कितना हो गया, 400 हो गया। कितना हो गया, 400 हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। हमें निकालना क्या, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। आप देखिए ये 400 खत्म, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। ये जो है आपका 4, ये इसको कितने बार में, 19 बार में। ये 2 हो गया, ये 2 इसको 38 को कितने बार में, 19 बार में। तो ये 19 इंटू 19 कितना होता है, 361 होता है स्क्वायर। 19 का स्क्वायर 361 लीटर। अब एक बात बताइए, पहले था कितना, टोटल 400 लीटर था। अब दूध बचा कितना, 361। तो वाटर कितना बचा होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर 400 माइनस 361 करेंगे तो वाटर कितना आ जाएगा, तो 39 आ जाएगा। हमसे मांगा कितना गया है, हमसे मांगा क्या गया है, हमसे मांगा गया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो। तो मिल्क हमारे पास इतना बचा, मिल्क, और वाटर कितना है, तो वाटर इतना है, मिल्क इतना है और वाटर इतना है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो 361 रेशियो 39 हो जाएगा। बताइए, कुछ क्वेश्चन में दम है ऐसे। अगर पहली बार आप देखिएगा ये सब क्वेश्चन तो आप इसमें भी डर सकते हैं, लेकिन डरना नहीं है। ये आपका इस तरीके से बनेगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 361 रेशियो 39, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वेसल कंटेन्स 400 लीटर ऑफ मिल्क। फिर से सेम क्वेश्चन उसी टाइप का। तो 400 लीटर, आप बोलिएगा सर आप हर क्वेश्चन एक टाइप का नहीं, हर क्वेश्चन एक टाइप का नहीं, सब में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। अब वेसल कंटेन्स 400 लीटर ऑफ मिल्क, 20 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। 20 लीटर निकाल दिया गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 380। और फिर 20 लीटर डाल भी दिया, रिप्लेस किया है ना, तो 400 हो जाएगा गुने। अब एक बात बताइए, देन अगेन फ्रॉम अ मिक्सचर 40 लीटर आर टेकन आउट। अब 40 लीटर निकाला
तो यहाँ कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब ये बताइए कि उसमें रिप्लेस भी उतना ही से किया है तो फिर से 400 हो जाएगा। अब क्या बोला गया, देन अगेन फ्रॉम मिक्सचर 60 लीटर आर टेकन, 60 लीटर निकाल लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 340 बचेगा, और डाला भी उतना ही रिप्लेस किया गया वाटर से तो ये 400 हो जाएगा। तो आपका मिल्क का जो क्वांटिटी बचेगा फाइनली वो क्या होगा, इसको सॉल्व करने में, तो ये 400 खत्म, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 खत्म यहाँ से। ठीक है, अब एक बात आप देखिए, ये अगर 4 है तो ये 9 बार में कट जाएगा, 4 9 36 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप और क्या काट सकते हैं, तो हाँ कटेगा, ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, ये 20 कट जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 17 आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 19 इंटू 9 इंटू 7 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2907 बाई 10, तो ये हम क्या बोल सकते हैं 290.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 290.7। ठीक है, तो मिल्क हमारे पास इनिशियली था कितना, तो मिल्क हमारे पास था 400, तो वाटर कितना डाला गया है, तो वाटर कैसे निकालेंगे 400 माइनस 290.7, करेक्ट। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 109.3 आ जाएगा। निकालना क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो, तो मिल्क बाय वाटर अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 290.7 बाई 1093, पॉइंट दोनों का खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2907 रेशियो 1093। आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। आसान सा क्वेश्चन है ये सब, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। A vessel contains some liter of pure milk, देखिए ये क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। A vessel contains some liter of pure milk, 12 liter of milk taken out from it and replaced by water। क्या कर दिया गया कि कोई वेसल है जिसमें कितना क्वांटिटी है हमें नहीं पता है, ठीक है। अब क्या है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स, ऐसा करके 3 बार, तो टोटल कितना बार किया गया 4 बार। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम 16:65। अब देखिए हमारे पास मिल्क एंड वाटर का फाइनल रेशियो कितना है, तो वो है 65:16 है। अब एक बात बताइए, ये जो वाटर यहाँ पे जितना भी है ये पहले तो मिल्क होगा, इनिशियली मिल्क नहीं होना चाहिए था। इनिशियली हम लोग बोल सकते हैं इट वाज मिल्क, इनिशियली इट वाज मिल्क। तो अगर हम लोग इनिशियल रेशियो निकालें तो ये तो मिल्क था ही, इसमें और ऐड हो जाएगा क्या, तो 16 ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 81, 65 प्लस 16 81 रेशियो। अब ये क्या, यही ना पानी निकाला गया है, तो आपका ये कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक हम लोग बोल सकते हैं मूल मंत्र दे रहे हैं इसका क्या, जब यहां तक आपको इनिशियल रेशियो निकल जाए तब आप क्या कीजिएगा, जितने बार वो प्रोसेस रिपीट किया है उतना टाइम्स उसका रूट कर दीजिए। अगर 2 बार किया है तो स्क्वायर रूट, 3 बार किया है तो क्यूब रूट, 4 बार किया है तो फोर्थ रूट। तो अगर इसको हम लोग फोर्थ रूट करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आप ध्यान से देखिए 81 जो है ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इन दोनों में कितने यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का गैप कितना के बराबर है, तो 12 लीटर ना डाला गया था तब ना ये गैप आया, कितना है 12 लीटर, करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर 1 यूनिट का गैप 12 लीटर तो बोला इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा 12 या 36 हो जाएगा, है ना। तो 12 into 3 दैट इज 36 लीटर, आंसर क्या हो जाएगा 36 लीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग भी ट्राई कीजिए कि कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए सेम क्वेश्चन, 5 लीटर मिल्क डाला गया और रिप्लेस्ड बाय वाटर, दिस प्रोसेस रिपीटेड वंस मोर टाइम, मतलब टोटल 2 बार किया गया है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर ये है, तो फाइनल रेशियो क्या है मिल्क एंड वाटर का, तो हम लोग बोल सकते हैं 64:17 है, ठीक है। तो इनिशियल रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये भी तो पहले क्या होगा मिल्क ही होगा ना, तो 64 + 7 81 हो जाएगा। और इसमें वाटर में भी तो कोई चेंज करना नहीं है ना, कुछ चेंज करना है नहीं करना है, क्यों बता रहे हैं, रीजन है ये कि आप देखिए क्या डाला गया है, प्योर मिल्क है एंड 5 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट, तो क्या हो गया है मिल्क निकाला गया है ना, तो वाटर में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं वाटर में क्या कोई चेंज होगा, नहीं होगा, तो 81। अब यहां पे आप एक चीज समझिए, हाँ, तो अब ये क्या है, ये वाला जो प्रोपोर्शन है वो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा, क्या आ जाएगा इस जगह पे, आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब ये रिपीट कितनी बार किया गया है, तो ये रिपीट किया गया है
2 बार। तो क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकाल देना है। किसका किसका, 81 का और इनका 64 का। तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। करेक्ट। इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट कितना के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है। अगर 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है तो बताइए, हमें पूछा कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इनिशियल क्वांटिटी मिल्क का कितना है, 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 लीटर। कितना हो जाएगा, 45 लीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 लीटर, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल्स आर इतना इतना इतना। क्या बोला गया है कि 3 वेसल्स में जो रेशियो है, तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल्स, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मिल्क एंड वाटर का रेशियो किसका। तो मान लेते हैं पहला वेसल ए है, उसका रेशियो क्या है, तो 2:1 है। ठीक है। बी में क्या है, तो 1:5 है। सी में क्या है, तो सी में आपका 5:7 है। अब एक बात बताइए कि हमारे पास हम क्या देख रहे हैं इस जगह पे कि इन सबको द कैपेसिटी ऑफ ऑल वेसल्स सेम है। अगर ऑल वेसल्स का कैपेसिटी सेम है तो रेशियो का भी सम सेम होना चाहिए, है ना। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द 4th वेसल। और इन सबको डाला गया है 4th वेसल डी में। तो बताइए किन क्या रेशियो में डाला गया है। अब एक बात बताइए, ये 2 + 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है ना। 5 + 1 ये कितना हो रहा है, इसका वैल्यू 3 आ रहा है हमारे पास। करेक्ट। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ रहा है 6 आ रहा है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो सब अलग अलग है, हमें क्या करना है, सबको इक्वल करना है। तो क्या हम इस जगह पे हम लोग बोल सकते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस जगह पे हम क्या बोल सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास रेशियो, 4 × 2 = 8, रेशियो 4 × 1 = 4। करेक्ट। 2 × 1 = 2, रेशियो 10 हो जाएगा। और ये तो एज इट इज 5:7 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, 8 × 2 = 10, 10 × 5 = 15, 15, रेशियो 10 × 4 = 14, 14 × 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7। तो आपका आंसर क्या है, 5:7 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स आर 3:4 and 5:6। क्या बोला गया है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स, 2 वेसल्स में। तो मान लेते हैं ये मिल्क है और ये वाटर है, और एक वेसल में क्या रेशियो है, 3:4 है। बी में क्या है, तो बी में है हमारा 5:6 है। बी में कितना है, 5:6 है। ठीक। अब द कैपेसिटी ऑफ द बोथ द वेसल, उन दोनों का कैपेसिटी का जो रेशियो है 1/2 है। मतलब क्या है कि सेकंड वेसल हमेशा उससे ज्यादा रहेगा। सेकंड वेसल हमेशा उससे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। हम बोल सकते हैं अगर इसमें 1 यूनिट है तो उसमें 2 यूनिट के बराबर होगा। ठीक। इफ द होल क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट वेसल एंड हाफ क्वांटिटी, मतलब पहले का फर्स्ट और दूसरे का हाफ को अगर डाला जाए तो थर्ड वेसल में, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द थर्ड वेसल। तो थर्ड वेसल में क्या होगा। अब एक बात बताइए, ये 4 + 3 कितना है, तो ये तो 7 है। इसका वैल्यू कितना, वैल्यू 7 है। और ये कितना है, 6 × 5 = 11 है। हमें करना क्या होगा, पहले तो हमें इसे ऐसे बनाना है कि ये आधा रहे, ये डबल रहे। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 4 × 3 = 7, 6 × 5 = 11। इनका पहले हम वैल्यू इक्वल करते हैं। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए जल्दी से। तो यहाँ हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 5 = 11 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या बोला गया कि ये इसका डबल है, ये क्या है, इसका डबल है। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। अब क्या बोला गया है कि हमें इफ द होल क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट वेसल का टोटल निकाला गया है, टोटल डाला गया है। तो टोटल डाला गया है तो 1 डाला गया है, मतलब पूरा। एंड हाफ क्वांटिटी ऑफ सेकंड वेसल, और सेकंड वेसल का हाफ डाला गया, तो हाफ यहाँ ऐसे आ जाएगा। तो ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा। तो आपके पास रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो 11 × 3 = 33, रेशियो 11 × 4 = 44, 7 × 5 = 35, रेशियो 7 × 6 = 42। आप अगर इसका हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग अगर इसका डी क्वांटिटी में डाल रहे हैं या सी क्वांटिटी में डाल रहे हैं, तो 5 × 3 = 8 हो जाएगा, 3 × 3 = 6 हो जाएगा, 4 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 × 4 = 8 हो जाएगा। अब इसको काटिए आप, तो 30 और 4 = 34 हो गया, और ये कितना हो, 40 × 3 = 43 हो गया, या 43 हो गया।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34:43। ये क्वेश्चन थोड़ा सा था ट्रिकी, आप लोग समझिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A jar contains a mixture of two liquids A and B in the ratio 3:1. When 15 liter of the mixture is taken out and 9 liter of liquid B is poured into the jar, the ratio becomes 3:B. क्या बोला गया, देखिए बात समझिए। अगर प्रीवियस क्लासेस आप लोग किए होंगे तो उसमें यही टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हैं बहुत सारा। हमारे पास कोई रेशियो है, इनिशियल रेशियो क्या बोला गया है 3:1 है, किसका, मिल्क एंड वाटर का। इसमें से क्या किया गया, माइनस कर लिया गया, हम लोग बोल सकते हैं निकाल लिया गया 15 लीटर मिक्सचर, 15 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, ठीक है। लेकिन अगर इसे 15 लीटर निकाले होंगे मिक्सचर तो भी क्या रेशियो पे कोई चेंज पड़ा होगा, क्या रेशियो पे कोई फर्क पड़ा होगा, नहीं ना, रेशियो तो एज इट इज रह जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। इस फेज को हम लोग ट्रांजिशन फेज बोलते थे। अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट क्लासेस वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। अब क्या बोला गया 9 लीटर ऑफ लिक्विड बी इज पोर्ड, लिक्विड बी, तो अच्छा ए और बी का केस है ना, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है मान लीजिए, ठीक है। तो B में क्या किया गया 9 लीटर डाल दिया गया, तो हम क्या बोलेंगे +9 लीटर। तो फाइनल रेशियो हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो फाइनल रेशियो निकल के आ रहा है हमारे पास 3:4। अब आपको पता होगा हम इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, नीचे से ऊपर चलिए। अब देखिए अगर हम वाटर या B डाल रहे हैं लिक्विड B, तो लिक्विड A में क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। और कोइंसिडेंटली ये आपका जो रेशियो दिया हुआ है किसका, A का, वो सेम है, मतलब इत्तेफाक से दोनों सेम है। यहाँ पे कितना यूनिट का गैप है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस जगह से इस जगह तक में 3 यूनिट का गैप है। और 3 यूनिट कितना के बराबर है, 9 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर हो गया, ठीक है। अब तो बताइए हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड इन द जार इनिशियली। अब आप एक चीज देखिए कि लिक्विड ए का बात कर रहा है इनिशियली, तो अगर 3 लीटर ये है, तो अब एक बात बताइए कि ये 3 लीटर, तो इनिशियली ये कितना था इस जगह पे, तो 3 तिया 9 लीटर हो गया, कितना हो गया 9 लीटर। लेकिन ये कब हुआ, जब 15 लीटर इससे निकाला गया था। कब हुआ था, जब इसे 15 लीटर निकाला गया था, करेक्ट। तो अब एक बात बताइए कि हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन इन द जार इनिशियली, कितना है जार इनिशियली। तो लिक्विड ए यहाँ पे 9 लीटर, लेकिन निकाला कितना गया 15 लीटर, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 9 + 15 अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 24 लीटर। क्या हो जाएगा 24 लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ 25 लिखा हुआ है, यहाँ 24 मान लीजिए, ये आपका 24, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 लीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, क्या बोला गया है मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, जिसमें से 1/6 पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज मिल्क। We took out 30 liter mixture and added P liter milk to this mixture and the ratio was reversed। देखिए क्या बोला गया है 120 लीटर टोटल मिल्क है, ठीक है, और ये 1/6 के पोर्शन में है। तो हम बोल सकते हैं ये 1 अगर मान लेते हैं आपके लिए, क्या कि अगर ये वाटर है और ये मिल्क है तो ये आपका 5 है और ये कितना है 1 है। लेकिन इसमें क्या किया गया 30 लीटर निकाल लिया गया, तो जब 30 लीटर माइनस कर दिया जाता है क्या मिक्सचर, तो बचा कितना 90 लीटर, करेक्ट। रेशियो किस किस में है, तो रेशियो जो आपका अगर हम बात करें वाटर और मिल्क का, तो वो रेशियो है 5:1 में। किस में है 5 मतलब अगर वाटर 5:1 हो, अगर मिल्क 1 होगा तो वाटर 5 गुना होगा उसका। अब अगर इसको हम सॉल्व करें 5 × 6 यूनिट और 90, तो 15 15 75 लीटर वाटर है और 15 लीटर आपके पास क्या है, तो 15 लीटर हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास वाटर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। We took out 30 इतना हो गया एंड एडेड P लीटर मिल्क टू दिस मिक्सचर। अब मिल्क में क्या कर दिया गया P लीटर ऐड कर दिया गया, P लीटर मिल्क ऐड कर दिया गया। तो रेशियो क्या हो जाए, अब एक बात बताइए कि हम लोग को क्या बोला गया है कि रेशियो जो है ना वो चेंज हो जाता है। रेशियो क्या हो जाता है, द रेशियो वाज रिवर्स्ड। अगर रिवर्स्ड हो जा रहा है तो बात को समझिए कि 75 है 75 लीटर है, अगर हम मिल्क मिला रहे हैं तो क्या वाटर में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये तो 75 लीटर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो हमारा रेशियो क्या है 5:1 था, तो ये 1:5 होना चाहिए, तो 75 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 75 × 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 375। कितना आ जाएगा 375 लीटर। समझ रहे हैं ना। देखिए अब इसको काटिएगा तो ये आपका 1:5 हो जाएगा।
और यहाँ पे कितना था आपका 5:1 था, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए तो ये जो P यूनिट है ये कितना है, तो ये 375 के बराबर है। कितना का गैप है, 375 माइनस ये गैप 15 का, तो P का वैल्यू कितना आया, 360 आया। P का वैल्यू कितना आ गया, 360 आ गया, है ना, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अब बात को समझिए क्या कि अब Q लीटर वाटर ऐड किया गया है, तो अगर हम इसमें इस वाले में Q ऐड कर रहे हैं क्या, वाटर, तो क्या मिल्क में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज उतर जाएगा। अब बोल रहा है जब हम मिक्सचर में Q लीटर ऐड कर रहे हैं फिर से रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे 1:5 था, तो यहाँ पे 5:1 होना चाहिए, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 375 को, तो 375 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए कि ये अगर इसको काटिएगा तो ये फिर से क्या आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। तो देखिए रिवर्स हो रहा है ना, पहले 5:1 था, 1:5 फिर से 5:1, तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो Q इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1800 माइनस 375। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं ना, तो अच्छा यहाँ 1800 नहीं 1875 होगा, ये कितना होगा, 1875 होगा। तो अगर 1875 में हम माइनस कर दे 375 को तो कितना आ जाएगा, तो ये 1800 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक, तो Q का वैल्यू क्या है, 1800, P का वैल्यू कितना है, 360। हमें निकालना क्या है, Q माइनस P निकालना है, तो Q माइनस P क्या हो जाएगा, तो 1800 माइनस 360 दैट इज 1440, तो 1440। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा था, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा और दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। क्या है, गोल्ड को कंपेयर की, देखिए इसमें क्वेश्चन समझिएगा, इसका ट्रिक क्या है ना कि जिससे कंपेयर किया गया वो देखिए, किससे कंपेयर किया गया, वाटर से कंपेयर किया गया। एंड कॉपर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, तो कॉपर को भी वाटर से कंपेयर किया गया है। तो जो आपका मीन है या जो एवरेज है वो किसका होगा, वाटर का होगा। इन व्हाट रेशियो शुड दिस मेटल्स बी मिक्स्ड सो दैट द मिक्सचर में बिकम्स 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। तो जो मिक्सचर बनना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वाटर के 15 टाइम्स होना चाहिए। तो गोल्ड कितना है, अगर हम गोल्ड का बात करें और कॉपर का, तो गोल्ड 19 टाइम्स है, कॉपर 9 टाइम्स है, सॉरी ये 9 टाइम्स है। ठीक है, और उन दोनों के मिक्सचर कितना टाइम्स होना चाहिए, 15 टाइम्स होना चाहिए। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए, तो 15 में 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। रेशियो 19 में 15 चला जाएगा, 4 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, 3:2। बस एकदम शॉर्ट आंसर 3:2। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। क्लास को खत्म करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, क्या कि हमारा ऐप ऑलरेडी प्ले स्टोर पे आ चुका है। अगर आप अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी जाइए डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस है। अभी करेंटली जो ऑफर चल रहा है उसमें ये चल रहा है कि आपका मॉक टेस्ट, सीआरपीएफ, जीडी, सीएचएसएल, ये सब के लिए, एमटीएस वगैरह के लिए जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। बिल्कुल फ्री मतलब फ्री, नो कॉस्ट, क्योंकि हमारा एम क्या है कि पैसे की वजह से किसी का तैयारी ना छूटे। ठीक है, तो जाइए अभी क्लेम कीजिए अपना ऑफर और अपना तैयारी को और अच्छा बनाइए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।